वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है एक नए कॉन्सेप्ट की, और वो नया कॉन्सेप्ट कौन सा यार? सिंपल, हमारा फेवरेट टॉपिक। नाम है इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, राइट। हम बात करेंगे साहब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एडवांस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। एडवांस जो कॉन्ट्रैक्ट है, से फॉर एग्जांपल इंडेमनिटी गारंटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चले। तो हम बात कर रहे हैं यार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। सबसे पहले तो ये जो दो शब्द हैं, कौन कौन से यार? ये दोनों शब्द को तोड़ देते हैं साहब। चले, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, और जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भाई सेक्शन 10 की कंडीशंस को कंप्लाई होगा। ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, कंसिडरेशन होगा, प्री कंसेंट होगी, ये सारी चीजें होंगी तभी तो हमारा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 10 की सारी कंडीशन, एसेंशियल कंडीशंस, वो सब चीजें प्रेजेंट होंगी, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट करो इंडेमनिटी का और चाहे कॉन्ट्रैक्ट करो आप गारंटी का। अब हमने ये शब्द सुना है, कौन सा शब्द? इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब ये होता है, अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को वादा करेगा, डायग्राम पे मत जाओ यार, राइट। एक पर्सन, शर्मा जी फॉर एग्जांपल, ये हैं हमारे शर्मा जी। क्या बात है, शर्मा जी रब नहीं हो रहा है। चले, अब ये हैं हमारे फॉर एग्जांपल शर्मा जी, बराबर है, और ये हैं हमारे वर्मा जी। अब सब शर्मा जी ने वर्मा जी को एक अनुबंध किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वर्मा जी, अगर मेरे कारण, ये पर्टिकुलर एक्ट के कारण आपको कोई लॉस होता है, क्या होता है? लॉस होता है, एक्चुअल में लॉस होता है, तो वो लॉस मैं आपको कंपनसेट करूंगा। ये कॉन्सेप्ट होता है यार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। से फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस? फायर इंश्योरेंस। भाई हमने एक कंपनी का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई देखो यार, कल के दिन हमारे गोडाउन में जो माल रखा है, बिजनेस स्टॉक रखा है, आग लग गई सब वहां पर, तो कल के दिन हम आपको प्रीमियम दे रहे हैं, और अगर कल के दिन अगर आग लगी, फायर हुआ, तो साहब आप हमको उतना कंपनसेशन दोगे जितने रुपए का उसमें गोडाउन में गुड्स रखे हैं लीगल वाले, राइट। तो वो हुआ आपका फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस हुआ, मरीन इंश्योरेंस हुआ, आपको इसमें कंपनसेशन की जिम्मेदारी होती है। ये कौन सा यार? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। चले, और एग्जाम्पल लें साहब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है आर लिमिटेड, और इसके शेयर होल्डर हैं साहब शर्मा जी। इसके क्या हैं यार? शेयर होल्डर हैं। अब शर्मा जी के पास जो शेयर सर्टिफिकेट है वो गुम हो गए। अरे भाई दिवाली का मौसम आया साहब, इन्होंने साफ सफाई कर दी, शर्मा जी की वाइफ जी ने, और वो मिसेस शर्मा जी ने जो साफ सफाई करी है, उस साफ सफाई के चक्कर में शर्मा जी के पास आर लिमिटेड के जो शेयर सर्टिफिकेट थे वो फिक गए बाहर, पट गए। अब क्या होगा? शर्मा जी क्या करेंगे यार? शर्मा जी किसको अप्रोच करेंगे? आर लिमिटेड को, कि सर आप मुझे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे दो। क्या करेंगे वो? शर्मा जी किसको अप्रोच करेंगे? आर लिमिटेड को, कि सर आप मुझे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे दो। अब लॉ ने बोला है शर्मा जी को कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। सब प्रैक्टिकल में क्या होता है?
न्यूज़पेपर में ऐड आता है लिस्टेड कंपनी केस में, और न्यूज़पेपर में ऐड आकर वो एक तरह से वो ये हो जाता है कि भाई किसी को कोई डाउट है या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो हम हमसे बात करें वो। अब ध्यान से, तो आर लिमिटेड क्या करेगी, एक तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी शर्मा जी से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कि भाई कल के दिन अगर कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आ गया और वो उन सर्टिफिकेट का मालिक हुआ, उसने प्रूफ कर दिया, तो शर्मा जी जो लॉस होगा वो शर्मा जी कंपनसेट करेंगे किसको, आर लिमिटेड को। ये क्या है आपका, ये है आपका कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, ये है आपका सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब शर्मा जी ने फॉर एग्जांपल कंपनी को ये नहीं पता यार कि सब शर्मा जी ने वो शेयर्स किसी को ट्रांसफर करे कि नहीं करे हैं, और नहीं अगर रजिस्टर ट्रांसफर कर दिए हैं बट कंपनी के पास रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो लॉजिकल देखें उन शेयर्स के रिस्पेक्ट में आर शर्मा जी को एलिजिबिलिटी नहीं है, बट देन टू शर्मा जी ने लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिखाकर ले लिया है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो कंपनी इन सब झमेले से बचने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कर लेगा, जिसमें कौन देगा प्रॉमिस, प्रॉमिस कौन करेगा, शर्मा जी प्रॉमिस करेंगे किसको कंपनसेट करने का, आर लिमिटेड को, इन केस ऑफ एनी लॉस। मतलब अगर हम बात करें ये पूरे के पूरे कंसेप्ट में वर्ड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। चले शुरू करें हम कंसेप्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बहुत ध्यान से आराम से पढ़ें। सबसे पहले तो भाई ये इंडेमनिटी वर्ड का मतलब क्या, मीन्स टू मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय अ पार्टी। हम लॉस की भरपाई करेंगे, अगर किसी पार्टी को कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई की जाएगी। ये क्या हुआ आपका इंडेमनिटी। भाई पार्टीज कितनी होती हैं, दो पार्टीज, एक होगा इंडेमनीफायर और एक होगा इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। Indemnifier is the person who promises to compensate the loss, or indemnity holder or indemnified is the person to whom this promise is made or whose loss to be made good। मतलब ये हमारे केस में आर लिमिटेड क्या हुई, इंडेमनीफायर और सॉरी इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड हुआ, और शर्मा जी क्या हुए यार, बराबर है, आया समझ में, बहुत ध्यान से। अब हो सकता है आपको डाउट हो किस चीज में, कि यार सर ये इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड एग्जाम में हम भूल जाते हैं कि भाई ये इंडेमनीफायर कौन होगा, इंडेमनीफाइड कौन होगा, राइट। तो आप सिंपल क्या रखें भाई, इंडेमनीफायर फाइट, राइट। जब भी फायर वर्ड यूज कर तो पुष्पा याद आती है, बहुत ध्यान से, राइट। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार, इंडेमनीफायर मतलब जो व्यक्ति आपको कंपनसेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेमनीफायर। और इंडेमनीफाइड मतलब वो पर्सन जिसको लॉस हुआ है, राइट। ये चीज हमेशा याद रखना। देखो इस वर्ड से तो क्लियर हो जाएगा, होल्डर मतलब जिसके पास वो राइट है, उसी को तो होल्डर बोलते हैं यार। अरे होल्डर इन ड्यू कोर्स, चलो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो भी हम वही बोलेंगे जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है। द पर्सन वन हु होल्ड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, सेक्शन 8 वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे यार, होल्डर। तो वही चीज है, ये शब्द से तो हमको क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन व्यक्ति क्या है, राइट। चले अब, तो दो तरह की पार्टी होती है, एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। इसेंशियल फीचर्स क्या है भाई, ये आपने जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी करा है ये एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लॉस टू द प्रॉमिस इज एसेंशियल, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लॉस होना चाहिए। भाई अगर लॉस नहीं हुआ, नोशनल लॉस हुआ ना, तो कुछ नहीं मिलेगा। चले अब यहाँ से हम थ्योरी कंसेप्ट पढ़े, भाई कंसेप्ट क्या है। तो ओवरऑल यार जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वाला जो कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट
ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो सेक्शन 124 से लेकर 147 तक है, और ये पूरा का पूरा जो सेट है 124 147 में, इसमें दोनों कंसेप्ट कवर हैं, चाहे इंडेमनिटी हो चाहे गारंटी हो। बराबर है। आगे भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 124 125 में डिफाइंड है कंसेप्ट जो है, राइट। एंड 126 27 में गारंटी है। तो आपको ये चीज तो याद हो गई कि यार 124 से लेकर बराबर है, आपको ये चीज तो याद हो गई कि यार 124 से लेकर 147 तक क्या है हमारे पास, सब इसमें कंसेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी का। अब पहले दो सेक्शन बात करेंगे इंडेमनिटी क्या होता, अगले दो सेक्शन बात करेंगे गारंटी क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी याद हो गए हैं कि भाई ये सेक्शन है किस चीज के। बराबर है। आगे नेचर ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी सेक्शन कौन सा है 128। कंटिन्यूइंग गारंटी का कॉन्सेप्ट जो है वो 129 से लेकर 132 तक है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी 133 से लेकर 139 तक है, और 140 147 तक है। याद रखना एग्जाम में अगर आपको कुछ भी याद ना रहे और आपको ये पता चल गया है कि यार ये जो क्वेश्चन आया है, सब ये जो सवाल है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी वाले कॉन्सेप्ट में से है, तो आप बिंदास ये लिख कर आए एज पर सेक्शन 124 टू सेक्शन 147 of the Indian Contract Act deals with contract of indemnity and guarantee। हाँ, अगर क्वेश्चन सिर्फ इंडेमनिटी का आए, भाई पहले दो सेक्शन इंडेमनिटी के हैं और अगले दो सेक्शन गारंटी के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हो। ये भी याद रहे आपको, सब पहले दो सेक्शन का है के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के, और अगले दो सेक्शन का है के आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के, राइट। टोटल जो कॉन्सेप्ट है 124 से स्टार्ट होगा और 147 147 पे खत्म हो जाएगा। चले इंट्रो की बात करें यार, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल स्पेसिफिक है भाई, इनका बिल्कुल नेचर स्पेसिफिक है। वो क्या बोल रहा है, इंडेमनिटी क्या बोलेगा, लॉस के केस में मैं जिम्मेदार हूँ, इंडेमनीफायर जिम्मेदार है, और गारंटी तो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करेगा। प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 124 टू सेक्शन 147। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या गारंटी करोगे, तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो दूसरे कॉन्सेप्ट है वो सब याद रखने हैं क्या। फ्री कंसेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अरे भाई तमंचे पे हाथ रख के थोड़ी ना किसी से आप इंडेमनिटी का बॉन्ड भरवा लोगे, राइट। तमंचे पे मतलब बंदूक की बात करी हमने, राइट। तो इन्होंने क्या बोला, इन एडिशन टू दिस स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शन 124 से लेकर 147 147 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो एप्लीकेबल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। और जनरल प्रिंसिपल मतलब वही सारे, ऑफर दो, एक्सेप्टेंस दो, कंसिडरेशन दो, फ्री कंसेंट होना चाहिए, सब चीजें होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इवन दो बोथ द मोड्स आर मोड ऑफ कंपनसेशन। अरे बिल्कुल सही है भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर देता है, गारंटी में गारंटर देता है, श्योरिटी देता है गारंटी। बेस्ड ऑन अ सिमिलर प्रिंसिपल दे डिफर कंसिडरेबल इन सेवरल एस्पेक्ट, पर बहुत डिफरेंस है दोनों कंसेप्ट में, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो। चले तो सबसे पहले हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है। द टर्म याद रखना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने यूज किए हैं आपको और सिंप्लीफाई करने में। द टर्म इंडेमनिटी लिटरली मीन्स सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस। अरे भाई अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे किसी फ्रेंड ने बोला यार तू चिंता मत कर,
अगर इस बिजनेस में तुझे लॉस हुआ तो मैं तुझे दूंगा पैसा, और किस चीज की चिंता है। अरे भाई कोई ये बोल देना यार मैं बैठा हूँ मतलब लॉस के लिए मैं बैठा हूँ, तो फिर कोई टेंशन अपन को नहीं है। तो वही बात है, द टर्म इंडेमनिटी लिटरली मीन्स सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस। लॉस मतलब क्या, एक्चुअल लॉस या नोशनल लॉस, कौन सा लॉस। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेरे फ्रेंड ने बोला यार कि एक काम कर, तू ये प्रॉपर्टी परचेज कर ले सब, और इस प्रॉपर्टी में अगर तुझे 4 साल 5 साल बाद अगर नीचे रेट मिलता है, राइट, मतलब इस प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन नहीं हुआ, तो जितने एफडी का ब्याज है वो तुझे मैं दूंगा। याद रखना, मैंने प्रॉपर्टी परचेज की, 5 साल में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, देन आई एम एलिजिबल टू क्लेम अ सच लॉस फ्रॉम माय फ्रेंड। तभी मैं एलिजिबल हूँ वो लॉस क्लेम करने के लिए। सब मैंने वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं की, मैं तो सिर्फ पेपर पे लिख लिया कि 2022 में प्रॉपर्टी का सौदा करा मैंने, और 2027-28 में प्रॉपर्टी का रेट सेम रहा, मुझे लॉस नहीं हुआ। नोशनल लॉस कैलकुलेट करके पहुंच गया फ्रेंड के पास, ला भाई तेरे पैसे। तो उन्होंने बोला फालतू बात नहीं, लॉस हुआ क्या। लॉस मतलब हम बात करेंगे यहाँ पर एक्चुअल लॉस, नोशनल लॉस से मतलब नहीं है। दिल में दर्द हुआ किसी और के दर्द को देखकर, लॉ ने बोला यार जब खुद का दर्द हो ना तब मजा आता है। और टू मेक गुड द लॉस और टू कंपनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड सम लॉस, इंडेमनिटी बराबर है। तो लॉस शब्द होना चाहिए, बहुत जरूरी है जिंदगी में। आगे, the term contract of indemnity is defined under section 124 of the Indian Contract Act 1872. It is a contract by which one party promises to save, one party promises मतलब हम बात कर रहे हैं indemnifier, to save the other party loss caused to him। अच्छा, ये हो गया सब indemnity holder बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, मतलब इसके द्वारा लॉस हुआ, या बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, तो भी वो लॉस कवर होगा। अरे भाई कॉन्ट्रा फायर इंश्योरेंस हुआ तो क्या ऐसे लॉम्बार्ड वाले आग लगाने आ रहे हैं आपके गोडाउन पे क्या, ना। सब किसी भी रीजन से शॉर्ट सर्किट हो गया, सब आग लग गई वहां पर, लॉ ने बोला यार किसी और किसी पर्सन के वजह से हुआ है, तो भी हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मानेंगे। एक्ट ऑफ गॉड क्या नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं मिलता। आगे बात करेंगे हम। आगे पहला एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट किया गवर्नमेंट से कि भाई मैं इंडिया में वापस आ जाऊंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय स्टडीज, मतलब गवर्नमेंट ने विदेश में पढ़ने के लिए मिस्टर एक्स को फंडिंग किया। उस बंदे ने बोला है, मिस्टर एक्स ने बोला भाई मैं पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया में आ जाऊंगा, नहीं आया, तो जो आपको 4-5 साल 3 साल जो आपने खर्चा किया है, मैं आपको वो इंडेमनीफाई करूंगा। ये कौन सा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट टू रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज which were funded by the government at University of Cambridge। कैम्ब्रिज कोलाबा में नहीं है यार, बाहर है। एंड टू सर्व द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, मैं 5 साल गवर्नमेंट के लिए काम करूंगा। इफ मिस्टर एक्स फेल्स टू रिटर्न इंडिया, भाई भारत में बंदा नहीं आया, विदेशी चमक धमक में रह गया बंदा, he will have to reimburse to the government, it is a contract of indemnity। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है यार, इंडेमनिटी। मेरे ख्याल से अब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है। भाई कितनी पार्टी होंगी, दो ही पार्टी होंगी। द पर्सन हु प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई और सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस इज कॉल्ड इंडेमनीफायर। द पर्सन हु इज promised
to be saved against the loss, that is called indemnified और indemnity holder, बराबर है। ये वाली चीज क्या है आपकी, इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर, राइट। ये वाली चीज है जो इंपॉर्टेंट है। इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड, अरे भाई थोड़ा सा याद करो, हमने सबने पुष्पा मूवी देखी है, राइट। तो अल्लू अर्जुन क्या बोलता है उसमें भाई, उसको वो जब वो लकड़ी ले जाता है, चंदन की लकड़ी, तो क्या बोलता है उसमें कि सेठ अगर ये लकड़ी पुलिस ने पकड़ी तो उसमें मैं पूरा कंपनसेशन दूंगा, अदरवाइज क्या है वो, अदरवाइज इसमें जो भी प्रॉफिट हुआ वो आधा आधा बांटेंगे। इंडेमनीफायर है, फायर, रिकॉल करो, फायर फायर पढ़ो इसको, इंडेमनीफायर, राइट। आगे FIRE नहीं, FIER नहीं स्पेलिंग। promises to indemnify or save the other party from the loss। आगे indemnified, who is promised to be saved against the loss। आगे एग्जाम्पल सेकंड, A contract, A may contract to indemnify B against the consequences of any proceeding which C may takes against B in respect of a sum of 5,000 advanced by C to B। घूम गए ना A B C में, बहुत ध्यान से। A may contract to B against the consequences of any proceeding, मतलब ये हुआ, A कौन हुआ यार, indemnifier, बी कौन हुआ यार, इंडेमनिटी होल्डर। इसने क्या बोला है, ए ने बोला भाई मैं तुझे कंपनसेट करूंगा अगर सी ने 5,000 रुपए के अगेंस्ट में, तेरे अगेंस्ट में कोई केस कार्रवाई चालू करी। कौन बोल रहा है, इन कॉन्सिक्वेंस व्हेन बी हु इज कॉल्ड अपॉन टू पे द सम ऑफ मनी टू सी फेल्स टू डू सो, सी वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 124B। एक मिनट, A may contract to indemnify B against the consequences of any proceeding which C may take against B in respect of a sum of 5,000 एडवांस बाय, किसने किसको दिया था, C ने B को दिया था। In consequences when B who is called upon to pay the sum, जब वो पैसा नहीं दे रहा था, sum of money to C fails to do so, सी किससे रिकवर करेगा, ए से रिकवर करेगा। ये वाली चीज है यहाँ पर, भाई आपको पैसा देना है तो है यहाँ पर। लॉजिकल देखें, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जैसा भी दिख रहा है, राइट। ये मेजॉरिटी पोर्शन कहाँ पर है ये वाले कॉन्सेप्ट का, एग्जाम्पल नंबर 2 का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की तरफ इशारा कर रहा है। अगर उसने नहीं दिया तो मैं दूंगा आपको पैसा। एग्जाम्पल थर्ड, X, a shareholder of the company, lost his share certificate. Sharma ji wala R Limited. He applied for the duplicate share certificate to the company. The company ने बोला ठीक है हम आपको इश्यू कर देते हैं on the term that X will compensate the company against the loss where any holder produces the original certificate। अगर original certificate किसी और ने produce कर दिया और इस कारण अगर मेरी कंपनी को कुछ लॉस हुआ तो आप कंपनसेट दोगे। हियर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन एक्स एंड कंपनी, राइट। तो ये एक्स एंड कंपनी में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है आपका। ये वाला कॉन्सेप्ट आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में रेफर करें, ये वाला परफेक्ट है, राइट। एग्जाम्पल 4, एक्स में एग्री टू इंडेमनिफाई वाई फॉर एनी लॉस or damage that may occur if a tree on Y neighbor property blows over। तब उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर वो पेड़ गिर गया। If the tree then blows over and damages Y fence, और वो Y की दीवार जो है फेंसिंग उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, X will be liable for the cost of fixing the fence। बराबर है, तो भैया X आपको पैसा देगा वो दीवार फिर से बनवाने के लिए, बाउंड्री फिर से बनवाने के लिए, फेंसिंग फिर से करवाने के लिए। ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एनालिसिस, to indemnify means to compensate or make good the loss।
Thus, under a contract of indemnity, the existence of loss is essential. भाई बिना लॉस के तो कुछ काम होना ही नहीं है. Unless the promisee has suffered a loss, he cannot hold the promisor liable on the contract. इसका मतलब ये है एक्चुअल लॉस होना चाहिए. मेरे ख्याल से बात और क्लियर है आपके पास. However, the above definition of indemnity restricts the scope of contract of indemnity in such a manner it covers the loss. सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके से लॉस कवर्ड होता है. पहला, जिस प्रोमिसर ने किया उसके वजह से लॉस हो रहा या किसी अदर पार्टी के वजह से. द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, उसके वजह से लॉस हो रहा है. द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से लॉस हो रहा है. 10. लॉस ओकेशन बाय एन एक्सीडेंट नॉट कॉज्ड बाय एनी पर्सन और एक्ट ऑफ गॉड. ओ माय गॉड मूवी, परेश रावल, राइट. नेचुरल इवेंट इज नॉट कवर्ड, वो यहाँ कवर्ड नहीं होगा. आया समझ में क्या बोल रहा है वो. 10. लॉस ओकेशन बाय एन एक्सीडेंट नॉट कॉज्ड बाय एनी अदर पर्सन और एक्ट ऑफ गॉड और नेचुरल इवेंट, वो यहाँ पर कवर नहीं होगा. मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. A contract of indemnity, like any other contract, may be express or implied. Expressly मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया आपसे बात करके, वो क्या हुआ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो इन्फर्ड हुआ फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी, यही होता है. A contract of indemnity is said to be express when a person expressly promises to compensate the other from the loss. A contract of indemnity is said to be implied when it is to be inferred from the conduct of parties. तो हम क्या बोलेंगे, और from the circumstances of the case. आप सिर्फ एक व्यक्ति के विचार से आप क्या लगा लो, पता लगा लो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या कोई सिचुएशन हुई या कोई सर्कमस्टांसेस हुए हैं. तो लॉ ने बोला यार ये क्या हुआ हमारा implied contract. A contract of indemnity is like any other contract and must fulfill all the essential features of a valid contract. मतलब ये बात कर रहा है कि भाई सेक्शन 10 की जो जमाने भर की कंडीशंस है, इन सबको भी फुलफिल करना है. पहला, ऑफर होना चाहिए, ऑफर को एक्सेप्टेंस करने वाला होना चाहिए. आपकी मंशा होना चाहिए, गन पॉइंट वाली बात नहीं होना चाहिए. कंसिडरेशन होना चाहिए, व्यक्ति कॉम्पिटेंट होना चाहिए. फ्री कंसेंट, कोर्जन वोर्जन ना हो. लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट. ऐसा नहीं है पुष्पा जैसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, भाई लॉफुल नहीं है वो, एग्जाम्पल है, बराबर है. द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज एक्सेट्रा. The terms of the agreement must not be vague or uncertain, ऐसा नहीं होना चाहिए. The agreement must be capable of performance, मतलब impossible वाला काम नहीं होना चाहिए. और भाई लीगल फॉर्मेलिटीज, अटेस्टेशन वगैरह, स्टैम्प वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये कंप्लाई करना है हमको, राइट. ये हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का. सवाल, एग्जाम्पल, ए आस्क बी टू बीट सी. ए ने बोला बी को तू तबीयत से पिटाई लगा दे, किसकी, सी की. प्रॉमिस बोला कि भाई इंडेमनिफाई करेगा अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस. सब मैं इंडेमनिफाई करूंगा अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस. द प्रॉमिस ऑफ ए कैन नॉट बी एनफोर्स. सपोज बी ने पिटाई लगा दी किसकी, सी की, एंड फाइन लगा दिया 1000. बी कैन नॉट, फिर वो नहीं दे रहा है पैसे 1000 रुपया. वो थाने में चला गया, पुलिस थाने में चला गया, और पुलिस जाके के पास सामने बोलता है कि सर हमारा ये देखो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये और वो उस पर फिर तबीयत से ठुकाई होगी. अरे भाई ये ऑब्जेक्ट क्या है इसका, अनलॉफुल. लॉ परमिट थोड़ी ना करता ये सब कुछ काम करने के लिए. इंपॉर्टेंट चीज है. A contract of fire insurance, marine insurance is always a contract of indemnity.
बट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी, बोले तो लाइफ इंश्योरेंस केस में। ये लाइन हमेशा याद रखना, राइट। तो ये तो हुआ हमारा कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यार, हमने यहां तक बात की है। अब राइट्स ऑफ अ इंडेमनिटी होल्डर, और ये कंसेप्ट है सेक्शन 125 में। कहां पर है ये कॉन्सेप्ट? 125 में है कि भाई हमने इंडेमनिटी होल्डर को क्या क्या राइट्स दिए। तीन राइट्स हैं। कितने राइट्स हैं? तीन राइट्स। पहला, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन अ सूट। डैमेजेस मतलब कंपनसेशन, नुकसान जो करा है, तो ऑल डैमेजेस। सेकंड, ऑल कॉस्ट ऑफ सूट, आपने वो केस फाइल करने में कॉस्ट, वकील साहब को खर्चा दिया, जज साहब को पैसे, जज साहब के पेशगार को पैसे दिए हैं, वो दो कौड़ी के चपरासी होते हैं सब कोर्ट में, उनको भी पैसे दिए हैं आपने, वो सारी चीजें यहाँ शामिल होती हैं। ऑल कॉस्ट ऑफ सूट विच ही हैड पेड इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग द सूट, वो फाइल ऊपर लगवाने के लिए जज साहब को 50 रुपए दिए हैं आपने, वो चपरासी को बाबू बोलते हैं कोर्ट में, राइट, वो वाला बाबू नहीं है, कोर्ट वाला बाबू है। तो लॉ ने बोला ये सब चीजें यहाँ आएंगी। ऑल सम विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज, और कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है उसके तहत आपने कोई एक फिक्स अमाउंट दिया है, ये ऑल, ये सारी की सारी चीजें राइट्स ऑफ अ इंडेमनिटी होल्डर में आने वाली हैं, राइट। तीन पॉइंट, डैमेजेस, कॉस्ट, कॉम्प्रोमाइज के चलते और कोई कंपनसेशन दिया है। सेक्शन कौन सा है? 125 पर है। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड, the promisee in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promisor or indemnifier, right। अब ध्यान से, लॉ ने बोला यार आपको इंडेमनीफायर से मतलब वो आपसे एग्रीमेंट कर लिया, ये वो सब कुछ हो गया, पैसे नहीं दे रहा, अब क्या कर लोगे? तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को आपको प्रोसेस कराना है। कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाकर बोलोगे, प्रूव करोगे कि सर ये देखो कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस कंप्लाई, 124 की भी सारी कंडीशंस कंप्लाई, लाओ पैसे दिलाओ। तो लॉ ने बोला तीन तरह के पैसे मांग सकते हैं। पहला, ऑल डैमेजेस which he may have been which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies. Second, all cost which he may be compelled to pay in any suit if in bringing or defending it he did not contravene the order of the promisor or acted as would have been prudent for him to do in the absence of a contract of indemnity or if the promisor authorize him to bring or defend the suit। सब जितनी भी आपने कॉस्ट इनकर करी है वो केस को फाइल करने के लिए, वो केस को जीतने के लिए, वो सारी कॉस्ट भी आप मांगोगे। all sum which he may have been paid under the terms of any, और जैसा हमने बोला है कि यार कॉम्प्रोमाइज कर लो, कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, of any such suit if the compromise was not contrary to the order of the promisor, और जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो किसी का कॉन्ट्रावेशन नहीं है प्रोमिसर का, and was one which it would have been prudent for the promisee to make in the absence of any contract of indemnity or if the promisor authorize him to compromise the suit। लॉ ने बोला यार तीन तरह की कॉस्ट, damages, cost, all sum due to any compromise amount, right। तो ये तीन तरह के राइट है किसके पास? इंडेमनिटी होल्डर के पास। और इंडेमनिटी होल्डर मतलब जिसको लॉस हुआ है, वो व्यक्ति रिकवर करना चाहता है, तो तीन तरह के आपके पास राइट है। एनालिसिस, we can understand from the above provision that in a contract of indemnity the promisee, that is indemnity holder, अच्छा एक चीज और, ये हम इसको क्या बोल रहे हैं यार? इंडेमनिटी होल्डर को प्रोमिसी बोल रहे हैं, बराबर है। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना,
ये आपको कोई नहीं बताएगा बॉस, ये सिर्फ और सिर्फ आशीष गुप्ता ही बता पाएंगे। ध्यान से हमने हम कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा बाहर चले गए हैं। हमने वर्ड पढ़ा है, हमने वर्ड पढ़ा है ट्रांसफरर, और एक वर्ड क्या होता है ट्रांसफरी। हमने वर्ड पढ़ा है लेसर, और एक वर्ड क्या होता है लेसी। और क्या क्या वर्ड होते हैं भाई, यहाँ पर प्रोमिसर होता है, और यहाँ पर क्या होता है प्रोमिसी। एक होता है ट्रांसफर ट्रांसफरी लेजर लेसी, एक होता है प्लेजर, और एक होता है प्लेजी। अरे यही होते हैं ना भाई। तो ये जितने भी, अब बहुत ध्यान से याद रखना यार, ये डबल ई है, ये डबल ई है, ये डबल ई है, और ये प्लेजी में भी डबल ई आता है, राइट। ये जो डबल ई है लास्ट में। अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखने वाला हूं, भिखारी। भाई देखो ध्यान से यार, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये डबल ई डबल ई डबल ई डबल ई डबल ई, इसका मतलब ये है ये सारे के सारे भिखारी हैं, और भिखारी को वो चीज मिलती है। समझ में आया कॉन्सेप्ट मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है आपके दिमाग में कभी भी 1% भी, 1 सेकंड के लिए भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, प्रोमिसर प्रोमिसी कौन होता है, देने वाला लेने वाला, ये वो जमाने भर की बातें, फालतू चीजें सब। सिर्फ और सिर्फ फोकस करो, डबल ई है ना, अगर डबल ई है, राइट, सब डबल ई है, तो कंपलसरी वो पर्सन को कोई चीज मिलेगी, और मिलेगी मतलब वो है भिखारी। इसका मतलब ये है, सब ये प्रोमिसी जो है वो हमारा कौन है, जिसको कंपनसेशन मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको शास्त्रों में क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी होल्डर। अब आया समझ में बात, राइट। ये चीज जिंदगी भर याद रखना, बहुत सिंप्लीफाइड चीज है। एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर दैट इज इंडेमनिफाई द फॉलोइंग, राइट, 1 2 3, ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट, ऑल सम ऑफ मनी, ऑल डैमेजेस विच ही में बी कंपेल्ड टू पे इन एन। अच्छा, ही मतलब हम बात कर रहे हैं इंडेमनीफायर की। इंडेमनीफाई इज कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट, all cost which he may have been compelled to pay in bringing or defending the suit, all sum which he may have paid under the terms of compromise due to any suit. It may be understood that the right contemplated under section 125 are not exhaustive. ऐसा नहीं है सब ये तीन ही तरह के राइट हैं। एग्जॉस्टिव मतलब खत्म लिस्ट। The indemnity holder or indemnity has other rights besides those mentioned above if he has incurred a liability and that liability is absolute. Absolute मतलब 100% proved है. He is entitled to call upon his indemnifier to save him from the liability and to pay it off. Please note that the Indian contract is silent about the rights when which the indemnifier has on the promise to out of the promise to indemnify, but इंडेमनीफायर को वही राइट है जो श्योरिटी को है। When does the liability of an indemnifier commence? इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी कब कमेंस होगी? अरे भाई जब लॉस हो गया है। Although the ICA is silent, ICA बोले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट on the time of commencement of liability of indemnifier. However, on the basis of judicial pronouncements, it can be stated that the liability of an indemnifier commence as soon as the liability of the indemnity holder becomes absolute and certain. जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर ने लॉस इनकर कर दिया और वो लॉस कैलकुलेटेड है, क्या है वो लॉस, एक्चुअल है, आइडेंटिफाइड है, तो लॉ ने बोला भाई तेरी लाइबिलिटी स्टार्ट, तेरी मतलब प्रोमिसी, सॉरी प्रोमिसर की, इंडेमनीफायर की, पुष्पा की।
This principle has been followed by the courts in several cases. आगे example. A promised to compensate X for any loss that he may suffer by filing a suit against Y. A ने बोला मैं तुझे पैसे दूंगा, X को पैसे दूंगा अगर तुझे कोई लॉस हुआ सब फाइल करते हुए केस किसके अगेंस्ट में? Y. The court ordered X to pay Y damages of 10,000. कोर्ट ने बोला X को कि तू Y को 10,000 रुपए डैमेजेस दे. As a loss has become certain, X may claim the amount of loss from A and pass it on to Y. A से ले लेगा और Y को दे देगा. सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. राइट, मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कौन सा है आपका? इंडेमनिटी वाला. तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमनिटी है. राइट, फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी.